पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। पति के बाद मेरा बड़ा बेटा है, उसका लड़का मतलब कि मेरा पोता, उसने भी 17 साल की उम्र में बॉडी विकेट किया। सबको मेरा आत्मवंदन। मैं सरोज पटेल, अहमदाबाद भोपाल से। ये PHSM में मैं 1.5 साल से एंटर हुई हूँ और 1.5 साल के दौरान मैंने कई अनुभव किए और उनमें से बहुत को मेरे को सीखने को मिला। सबसे पहले जब मैं छोटी थी तब से तो मेरे परिवार में माहौल ऐसा था कि वहाँ पे घर में मंदिर या पूजा पाठ या तो कर्मकांड कुछ नहीं होता था। और मेरे पिताजी पहले तो बहुत धार्मिक कहलाते थे, लेकिन उसने धार्मिकता के पीछे जो सब देखा वो देख के वो ऊब गए और उन्होंने धार्मिकता से अपना नाता तोड़ दिया था। तो उसके बाद वो आध्यात्मिकता की ओर चल पड़े थे। आध्यात्मिकता के अंदर उसको वैसे तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, लेकिन स्कूल न जाने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ना लिखना न जाने कहाँ से सीख लिया था और उनको रीडिंग का बहुत शौक़ था। वो अच्छी अच्छी किताबें उस समय उनके ज़माने में जो थी, जो आध्यात्मिक पुस्तकें थे और साहित्यिक पुस्तक थे, अच्छे अच्छे लेखकों की, बड़े बड़े लेखकों की, वो सब वो पढ़ा करते थे और अपनी खुद की कुछ विचारसरणी, विचारधारा उन्होंने क्रिएट की थी। वो कभी लिख के साथ चल के लोगों के साथ मिलके जाने वाले नहीं थे। वो खुद अपना जो कुछ भी है वही वो उसमें ही आनंद लेते थे और अपना खुद क्रिएट करने वालों में से थे। तो ऐसे पिताजी और ऐसे माताजी के साथ मेरा बचपन पूरा बीता और मैंने बहुत कुछ मेरे माँ बाप के पास से सीखा और ऐसी चीज़ें सीखी जो समाज के लोगों के पास नहीं थी और मेरे पिताजी के पास थी। तो ये सब देख के सुन के मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। उसके बाद जब मैं बड़ी होती गई तो सबसे पहले आध्यात्मिकता का कहाँ से आया मेरे में पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि जब मैं कॉलेज में थी तो वहाँ पे ओशो, जब आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे, तब वो हमारे कॉलेज में आए थे और वहाँ आके उन्होंने जो लेक्चर दिया था उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुई थी और उसके विचारों से प्रभावित होने के बाद धीरे धीरे वो सामाजिक और घर गृहस्थी में और ये सब चीज़ों में इतना उलझ गए कि वो सब छूट गया था। उसके बाद मेरे दीदी और जीजाजी ने ओशो का संन्यास लिया था। तो उन दिनों ओशो का संन्यास लेना मतलब कि बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि लोग बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाते थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके संन्यास लिया और ओशो के राह पे वो चल रहे थे। तो वो उस समय मैं थोड़ा ओशो को सुनने, ओशो को पढ़ने और ओशो के शिविर वगैरह लगते थे, वहाँ मैं जाती थी, ध्यान वगैरह करती थी। तो मेरे को उसके विचार, उसके सोच विचार सब बहुत पसंद आते थे और मैं उसको जब भी मौका मिलता था वो करती रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन परिवार के बीच में इतना बट जाता है
कि हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इतनी जिम्मेवारी आ जाती है। तो ऐसा दौर मेरा गया और उसके बाद धीरे धीरे आज तक ओशो के बाद जब भी मेरे को मौका मिलता तो मैं कुछ ढूंढती रहती थी कि मेरे को कुछ आध्यात्मिकता की ओर जाना है, लेकिन इतना समय नहीं निकल पाता था। कई जगह पे मैं गई, कई जगह पे मैंने ये सब पाने की कोशिश की, लेकिन इतना कुछ नहीं मिला। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पार्टनर वो कुछ समय के पहले, करीब पौने 2 साल पहले, वो बीमार हो गए थे और उन्होंने उसके बाद बॉडी विकेट किया। तो ओशो के जो सोच थी, ओशो के जो विचार थे, वो सब मैं जानती थी। और पिताजी के भी कई ऐसे शब्द, कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी बातें मैंने सुनी थी कि जो ओशो के मुँह से भी मैंने सुनी। तो मेरे को लगा कि ये तो मेरे पिताजी बोलते थे। तो ऐसा माहौल मिला मेरे को। और ओशो के साथ साथ उसके बाद मैंने ये इनके जाने के बाद, बॉडी विकेट करने के बाद, मैं कुछ ढूंढ रही थी। तो उसमें इतने में मेरी बेटी मेरे को बोली कि माँ ये ध्यान अच्छा है। PSSM का कुछ वीडियो उसने देखा और उसने बताया कि माँ ये ध्यान करने जैसा है, चलो हम करते हैं। फिर हमने ये कोशिश की। इतने में PSSM का जो JTTP जो आता था वो आने का समय हुआ और हम लोग उस पर जुड़ गए। तो JTTP 13 से मैं ये PSSM में जॉइंट हुई। और उसके बाद एक बार पत्री जी यहाँ पे आए थे, मैं अहमदाबाद में, तो ये पता चला कि वो आ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो हम उनको मिलते हैं। जब पहली बार पत्री जी को मैंने देखा तो वो दूर से ऐसे आ रहे थे, स्टेज की ओर आ रहे थे, और आ रहे थे तो बिल्कुल अलग सा ही लग रहा था। कोई ऐसा धर्मगुरु या तो कोई ऐसा बड़ा आदमी जिसके इतने फॉलोअर्स होते हैं तो वो तो कितने रुआब में होता है, लेकिन पत्री जी बिल्कुल सामान्य थे। हमने सामने जाके उसको वंदन किया, हाथ मिलाया और वो बस प्रेम से हमारे साथ मिले। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये कैसा गुरु है, कोई कि जिसके पास कोई आडंबर नहीं है, मैं कुछ हूँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कैसा गुरु है। बहुत आश्चर्य हुआ था उस समय। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये तो अन्य गुरुओं से कुछ अलग है। फिर उसमें ज़्यादा दिलचस्पी हुई और ध्यान का ये जो सिलसिला था वो चालू रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो करताल जाते हैं। नहीं, उसके बाद करताल से पहले हम लोग महिला महाकुंभ में हरिद्वार गए थे। और हरिद्वार जाने के बाद हमने वहाँ पे पत्री जी को और बड़े बड़े मास्टर्स को सुना, वहाँ पे रहे, वहाँ ध्यान का मज़ा लिया। और बहुत 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 अच्छे दिन थे। जो सुबह 5 बजे हम लोग हमारी रूम से निकल के वहाँ पे जाते थे, रात को 12 बजे वापस आते थे। तब तक हमको नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं सोने का, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि चलो हम करें। ठीक है, तो वो मैंने बहुत मज़ा लिया उस समय। उसके बाद 2021 और 2022 दोनों वर्ष मैंने 21 से 31 तक, जो दिसंबर में करताल में होता है मेला, उस समय जाने का मौका मिला था। तो वहाँ भी मैंने बहुत जम के उसका आनंद लिया और बहुत मज़ा आया। तो ऐसे मेरे ध्यान की यात्रा आगे चलती रहती है। और एक बात मैं और बताऊं कि मेरे पति के बाद मेरा बड़ा बेटा है, उसका लड़का, मतलब कि मेरा पोता,
उसने भी 17 साल की उम्र में वो बॉडी विकेट किया। वो इकलौता बेटा था, इसलिए हमारे परिवार के ऊपर तो बहुत दुख का माहौल छाया हुआ था। लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने उसको कैसे एक्सेप्ट किया, उसका मुझे भी अचरज लगता है। क्योंकि ऐसे माहौल में मैं जो स्ट्रांग बन के ये बेयर कर सकी और सबको संभाल सकी, वो बहुत मुश्किल बात थी। फिर भी वो शक्ति मुझे मिली ये PSSM के ये मेडिटेशन से। और मेडिटेशन से के कारण अंदर इतनी शांति, इतना प्यार, इतना अपनापन, ये सब कुछ ये मेडिटेशन के द्वारा पाया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आज तक हमको महसूस नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि हम लोग जीवन में तो कोई ना कोई ऐसे प्रसंग आते रहते हैं कि परिवार में कोई ना कोई मुश्किल घड़ियाँ आती है, तो उस समय हम मुश्किल में दुखी हो जाते थे। और दुखी होने के बाद वो बेर करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन इसके बाद ऐसा चेंज हुआ हमारे जीवन में कि ऐसी कोई घड़ियाँ आती है तो अभी ऐसा नहीं लगता कि मैं ये कुछ बेर कर रही हूँ या तो ये अच्छा नहीं है। तो भागने को मन होता था पहले, अभी भागने को मन नहीं हो रहा है। अभी उसको डट के सामना और प्यार से, शांति से सामना करने का एक बल मिला, वो मेडिटेशन से मिलता है। तो ये सब हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, उन सभी घटनाओं को देखने की एक दृष्टि मिल जाती है और उसको सॉल्व करने का एक जरिया मिल जाता है। तो ये सब हमें ये ध्यान देता है। तो ध्यान हर रोज़ नियमित हमें करना चाहिए और ये ध्यान का जो माहौल जो है वो सदा बना रहे, एक दिन भी ना छूटे, इस प्रकार हमें उसको अपनाना चाहिए। और ये अपनाने के बाद हमारा जीवन जो है वो कितना चेंज होता जा रहा है, कितना हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगती है, कितने हम लोग अपने पे विश्वास करने लगते हैं, कितना हमें अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ कितना हम प्यार से रहने लगते हैं। वो सब अनुभव ध्यान के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। और ध्यान के कारण ही ये सब मुझे मिला है, मेरे को प्राप्त हुआ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और सबका सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये इतने अच्छे लोग मेरे को मिले, इतने अच्छे मास्टर्स मेरे को मिले और मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। PMC हिंदी बदले जीवन।